हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं जामा स्वीटवा और स्वागत करता हूं आप सभी का अपना यूट्यूब चैनल पे। आज हम पढ़ने वाले हैं एनसीईआरटी पर आधारित क्लास 12 की मैथ की अध्याय 4.5 से जुड़े हुए सभी क्वेश्चंस और इससे जुड़ी हुई कॉन्सेप्ट। बहुत ही आसान है कॉन्सेप्ट करने के बाद सभी क्वेश्चंस आप इसमें कर लेंगे। कॉन्सेप्ट इसमें सिर्फ दो ही कॉन्सेप्ट को करना है। एक आपका क्या करना है, ये आपका समीकरण के निकाय दिए गए हैं। निकाय का मतलब दो या दो से अधिक यहाँ पर समीकरण दिए गए हैं तो समीकरण के निकाय हम इसको बोल सकते हैं, ठीक है ना। इसका हमें मैट्रिक्स विधि से हमें इसका इन्वर्स याद करना है, अवयव का इन्वर्स याद करना है। इन्वर्स याद करने की कितनी विधियाँ हम लोग पढ़ने वाले हैं। एक विधि हमने पढ़ लिया था परिवर्त अवयव, यानी कि हम कह सकते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स की सहायता से इन्वर्स को फाइंड आउट करना। दूसरा एडजॉइंट यानी कि शाखंडज की सहायता से अवयव का इन्वर्स याद करना है। और तो तीसरी विधि पढ़ने वाले हैं वो आपका क्या होगा, जब समीकरण के निकाय दिए होंगे तो उस निकाय से हमें मैट्रिक्स बनाएंगे और उस मैट्रिक्स से हम लोग इन्वर्स मैट्रिक्स का फाइंड आउट करेंगे, ठीक है ना। चलिए, इसमें जो पहला क्वेश्चन, जैसे जैसे क्वेश्चन आ रहा है उस क्वेश्चन को मैं बताते जा रहा हूँ और उससे जुड़े हुए कॉन्सेप्ट को भी आप यहीं पर देख लीजिएगा, ठीक है ना। चलिए, यहाँ दिया गया है, दी गई समीकरणों का जो संगत अथवा असंगत के रूप में व्यक्त कीजिए कि दिए गए जो इसमें क्या है आपके निकाय दिए गए समीकरण के। यहाँ पर दो चर वाले रेखीय समीकरण दिए गए हैं, किसी में दो समीकरण दिए गए हैं, किसी में तीन समीकरण दिए गए हैं। जिसमें तीन समीकरण दिए जाएंगे उसमें तीन चर वाला रेखीय समीकरण दिया जाएगा, ठीक है ना। रेखीय का मतलब ऐसा समीकरण जिससे हमें एक रेखा प्राप्त होती है, रेखीय समीकरण कहलाता है, ठीक है। ओके, इसमें क्या कहा है कि ये संगत है, ये जो समीकरण के निकाय हैं वो संगत हैं या असंगत हैं, हमें ये ज्ञात करना है। कैसे पता करेंगे, तो सबसे पहले हमें क्या करेंगे, दिए गए समीकरण के निकाय को एक हम अवयव के रूप में सबसे पहले उसको सेट करेंगे। अवयव में सेट करने के बाद हम उसका डिटर्मिनेंट निकालेंगे। डिटर्मिनेंट का मान यदि 0 के बराबर हो रहा है, 0 हो गया तो वो मान उसका असंगत हो जाएगा। असंगत यानी कि उसका कोई हल नहीं निकलेगा। यदि उसका मान 0 के बराबर छोटा या बड़ा हो गया तो वो वास्तव में समीकरण के निकाय क्या होंगे, संगत होंगे और उसका मान निकल जाएगा, एक्स वाई जेड का मान निकल जाएगा, ठीक है ना, जो भी मान होगा। जैसे यहाँ पर पहला क्वेश्चन है, इसमें हमें संगत असंगत जांच करना है। तो सबसे पहले इस समीकरण के निकाय को अवयव में हम इसको कन्वर्ट करेंगे। तो अवयव में कन्वर्ट करने का तरीका क्या होता है वो यहाँ पर देख लीजिए, यही आपका वास्तव में कॉन्सेप्ट है। तो सबसे पहले जो आपका ये होता है, क्या बोलते हैं, ये जो समीकरण के निकाय हैं इसमें सबसे पहले एक्स और वाई के जो गुणांक होते हैं उस गुणांक को हम लोग यहाँ पर लिखते हैं। और उस गुणांक को लिखा कैसे जाता है, देखिए यहाँ पर समीकरण एक में x का गुणांक क्या है, 1 है, और इसमें x का गुणांक 2 है, और इसमें y का गुणांक 2 है, और इसमें y का गुणांक क्या है, 3 है। और हम इसे क्या करते हैं, एक मैट्रिक्स में बंद कर देते हैं, ठीक है। ओके, और इस मैट्रिक्स का कोई नाम आप दे सकते हैं, मैं इसको ए भी बोल देता हूँ, ठीक है। उसके बाद से कितने चर वाला रेखा है, दो चर वाला रेखीय समीकरण है, ठीक है ना। दो चर x और y है, तो x और y को हम क्या करते हैं, एक कॉलम में अवयव के एक कॉलम में हम इसको सेट कर देते हैं, ठीक है। और उसका हम नाम देते हैं कैपिटल X। तो कैपिटल X में क्या क्या आएंगे, इसके जो गुणांक हो x के जो चर है वो चर आ जाएंगे। अगर तीन चर है तो तीन चर आ जाएंगे। और हमेशा क्या करना है, इसको दो पंक्ति या एक स्तंभ में हमें इसे सेट करना है। हमेशा इसको क्या करना है, यहाँ पर देखिए एक स्तंभ के रूप में सेट करना है। उसके बाद से तीसरा आपका क्या करना है, यहाँ b से दर्शाना है। और b में क्या आएंगे, b में सिर्फ जिसका जो अचर पद होंगे, जैसे इसमें क्या है 2 और इसमें क्या है 3, ये आएंगे, ठीक है ना। आगे अब इसका मतलब क्या होता है कि अगर हम यहाँ से देखिए ax, ठीक है ना, ax इक्वल टू b, अगर हम ये करते हैं तो हमारा फिर से ये समीकरण के निकाय प्राप्त हो जाएंगे। एक बार करके मैं दिखा देता हूँ आपको, देखिए। उसके बाद हम इसे मिटा देंगे। ये आपका 1 है, 2 है, 2 है और आपका ये 3 है। और क्या है, कैपिटल X का मान क्या है, x और क्या है y, ठीक है ना। उसके बाद से क्या है b का मान यहाँ से क्या है 2 और ये आपका क्या है 3 है, ठीक है ना। मल्टीप्लाई कीजिए, मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ 1 इंटू एक्स तो x हो जाएगा, प्लस 2 इंटू वाई 2y हो जाएगा। और यहाँ से करेंगे तो क्या होगा 2x और ये क्या हो जाएगा प्लस 3y हो जाएगा, ठीक है ना। और ये आपका यहाँ से हो गया 2 और यहाँ से हो गया 3, ठीक है। ये क्या है, ये वास्तव में 2 क्रॉस 1, ये इसका कोटि 2 क्रॉस 1 और इसके कोटि 2 क्रॉस 1। कोटियाँ समान है तो इसके संगत क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। तो यहाँ से x प्लस 2y इक्वल टू क्या हो जाएगा 2, और यहाँ से 2x प्लस 3y इक्वल टू क्या हो जाएगा 3। देख रहे हैं, समीकरण के निकाय फिर से हमें वही प्राप्त हो गया। अतः ax इक्वल टू जब b करेंगे तो हमारा फिर से यह समीकरण का निकाय प्राप्त हो जाएगा। हमें इसमें नहीं करना है, इसका हम यहाँ पर इसका करेंगे, ठीक है। तो मैं इसके मिटा देता हूँ। ओके, तो सबसे पहले हमें क्या करना है, ये संगत है या असंगत है ये चेक करना है। तो समीकरण के निकाय को मैट्रिक्स के रूप में चेंज करेंगे, बनाएंगे। उसका नामकरण हमेशा ऐसे रखना है, x और y के कोफिशिएंट को हमेशा e करना है और मैट्रिक्स के रूप में लिखना है। और फिर x क्या होगा, इसमें जितने भी चर होंगे उसको x करना है, x और y ऐसे स्तंभ के रूप में लिखना है। फिर आपका b क्या हो जाएगा, और 2 और जो 3 होगा अचर जो पद होंगे उसको हमें क्या करना है,
आकार स्तंभ के रूप में लेना है। ठीक है, हो गया। अब हमें यहाँ पर क्या करना है, संगत और संगत जांच करना है। तो हम यहाँ पर डिटर्मिनेंट ऑफ ए फाइंड आउट करेंगे, डिटर्मिनेंट ऑफ ए। ठीक है ना, यहाँ देखिए क्या हो रहा है, 3 एकम 3, 2 दूना 4, 3 माइनस 4 ये हो जाएगा ना, इक्वल टू -1। ये क्या है, 0 के बराबर है, नहीं है 0 के बराबर, तो ये क्या होंगे, संगत होंगे या संगत। तो हम यहाँ पर लिखेंगे कि दी गई समीकरण के निकाय क्या है, संगत है। इसका हाल मान, और इसका मान 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, 0 के बराबर है तो इसका मान या निकाय इसके जो होंगे वो असंगत होंगे। 0 के बराबर नहीं है, छोटा हो सकता है बड़ा कुछ भी हो, तो उसके निकाय संगत होंगे। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, दी गई समीकरण के निकाय, दी गई समीकरण के निकाय संगत होंगे, ऐसा भी आपको लिखना है। ठीक है ना, संगत होंगे। ओके, चलिए। जब असंगत होंगे तो हमें क्या करना है, जब असंगत होंगे तो हमें उसे ग्रेजुएशन में पढ़ना है। तो अभी उसके बारे में मैं नहीं बताऊंगा, थोड़ा सा वो बड़ा है तो बताने से कोई मतलब नहीं है। आपके जो सिलेबस में है वो सिर्फ ये है, ये संगत होंगे या असंगत होंगे। असंगत होंगे तो कौन सा कंडीशन होता है वो आपका ग्रेजुएशन में है, तो यहाँ पढ़ने से कोई फ़ायदा नहीं है। ठीक है, ऐसे करना है। उसी प्रकार आपका ये चौथा है, कुछ क्वेश्चन को मैं ले आऊँ, बाकी क्वेश्चन को आपको करना है। चौथा में आपका ये दिया गया है, तो अगर हम यहाँ से x प्लस वाई और प्लस जेड इक्वल टू 1 दिया गया है, और यहाँ से 2x प्लस 3y और प्लस 2z इक्वल टू 2 दिया गया है, और यहाँ से ax प्लस ay और प्लस 2az इक्वल टू 4 दिया गया है। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसे क्या करेंगे, मैट्रिक्स के रूप में चेंज करेंगे। तो हम यहाँ पर इसका नाम भी करण कर देते हैं। तो ये आपका हो जाएगा a इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ से x का गुणांक 1 और ये भी 1 और ये भी 1, और इसमें 2 3 और आपका 2, और इसमें a और इसमें क्या हो जाएगा 2a। ठीक है, ओके। b दे दे हम, b नहीं, सबसे पहले x कर देते हैं। कोई भी आप दे सकते हैं। x कौन कौन से चर हैं, x y z 3 चर हैं, तो आपका x y और आपका z। और यहाँ से और क्या होगा, b अगर करेंगे तो b इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसका क्या है, कांस्टेंट पद 1 2 और 4 है। ठीक है, ये आप यहाँ से कर लेंगे। ठीक है ना, ओके। ax इक्वल टू b करेंगे तो आपका मान फिर से यह निकाय में बदल जाएगा। हमें वो तो करना नहीं है, हमें तो सिर्फ जांच करना है। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए फाइंड आउट कर लीजिए। यहाँ पर जब हम डिटर्मिनेंट ऑफ ए फाइंड आउट करेंगे तो यहाँ से देखिए क्या होगा, ये हो जाएगा 1, और ये क्या होगा, पहली पंक्ति पहला स्तंभ को काट दीजिए, बचा आपका ये 2, और यहाँ से जब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 3 6a, और यहाँ से हो जाएगा 2a। ठीक है, और यहाँ से -1, और ये दूसरी पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ को काट दीजिए, ये आपका 4 बचेंगे, ये और ये और ये, 2 का गुणा 2 दूना 4a और -2a, और यहाँ देखिए +1 कर दीजिए, तो ये और ये कट जाएगा, यहाँ से 2a और ये क्या है प्लस, ये माइनस नहीं है, ये -3a ये बच जाएगा। ठीक है, देखिए यहाँ पर 6a में से 2a जाएगा, बच जाएगा आपका 4a बचेगा ना, ये आपका 4a, और यहाँ से -4a में से 2a जाएगा 2a, और यहाँ से क्या बच जाएगा 2a - 3a तो -a। ठीक है, तो यहाँ से हो जाएगा 4a और -3a, ये बच गया आपका a जो आपका 0 के बराबर नहीं है। जब 0 के बराबर नहीं है तो दी गई समीकरण के जो निकाय होंगे वो आपके संगत होंगे। तो ये भी आपका चौथा क्या होगा, संगत होगा। ठीक है, ऐसा सभी को करना है। और क्या है आपका क्वेश्चन नंबर 6 है, चलिए मैं इसको भी करा देता हूँ। तो यहीं पर हम इसको कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 है। तो 6 में देखिए मैं यहाँ पर डायरेक्ट बोल देता हूँ, लिख देता हूँ, फिर ये लिखने से क्या फ़ायदा है। अगर मैं इसको मैट्रिक्स ए मानूँ तो इसके x y z का कोफिशिएंट यहाँ से 5 और यहाँ से 2 और यहाँ से 5 होंगे। ठीक है, और यहाँ से -1 ये आपका 3 और ये आपका -2 होगा, और आपका यहाँ से 4 और आपका 5 और आपका 6 होगा। ठीक है, ओके। और यहाँ से जब x करेंगे तो कितने इसमें अचर पद हैं, x y z 3 है ना, x y और आपका z। और यहाँ से जब आप b करेंगे इक्वल टू क्या होगा, 2 5 2 और -1, 5 2 और -1। ठीक है, ओके। तो सबसे पहले समीकरण के निकाय को हम लोग मैट्रिक्स के रूप में चेंज कर लिए। जब आप ax इक्वल टू b करेंगे तो आपका फिर से यह निकाय प्राप्त हो जाएगा। अब हमें क्या करना है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए फाइंड आउट करना है। तो फाइंड आउट कर लीजिए, कितना होगा, डिटर्मिनेंट ऑफ ए फाइंड आउट करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 5, और यहाँ से क्या होगा, पहली पंक्ति पहला स्तंभ को 6 3 18 और 5 दूना 10। ठीक है ना, माइनस है तो आपका ये प्लस हो जाएगा, और यहाँ माइनस है तो ये भी आपका प्लस हो जाएगा, ये कट जाएगा 6 दूना 12 5 25। ठीक है भैया, और यहाँ से +4, पहली पंक्ति तीसरा स्तंभ 2 दूना -4 और -15, 5 10 -15। ठीक है, ओके। 18 10 28, 28 पचे कितना होता है, 18 10 28, 28 23 पचे 150 और 2 पचे 10, घटा दीजिए 140।
और यहाँ से हो जाएगा 12 में से 25 जाएगा -13, और यहाँ से 15 4 19 -19 -19 चौको 68, तो -68 ये हो जाएगा, ठीक है ना। तो कितना होगा 140 माइनस ये कितना होगा 8 3 11 और 6 3 9 और 1 10, और यहाँ से बच जाएगा आपका 140 में से 101 घट जाएगा, तो आपका बच जाएगा यहाँ से कितना 39 बच जाएगा, जो आपका 0 के बराबर नहीं है। जब 0 के बराबर नहीं है तो इसका जो मान होंगे वो संगत होंगे कि संगत, समीकरण के निकाय संगत होंगे, ठीक है। ऐसा आपको सभी में करना है। तो ये आपका क्वेश्चन जो करना था वो मैंने सभी के सभी क्वेश्चन हम लोग यहाँ पर कर लिया है। अब हम जो करने वाले हैं वो आपका ये है, ठीक है ना। तो कहीं से आप शुरू कर सकते हैं। ये क्या करना है, अवयव विधि से हल करना है। अवयव विधि से हल का मतलब होता है कि हमें इसमें x और y के मान फाइंड आउट करने हैं जो दोनों के दोनों समीकरण को संतुष्ट करता है। कर सकते हैं, बिल्कुल आसान है। देखिए कैसे, चलिए मैं इसे कराता हूँ। क्वेश्चन नंबर 7 को मैं यहाँ पर करा देता हूँ, ठीक है। क्या है आपका 5x और +2y = 4, ठीक है। और आपका 7x और +3y = 5। ध्यान दीजिएगा, पूरा डिटेल से मैं लिखवा देता हूँ। नोट्स भी आपको ऐसे ही प्रॉपर बनाना है, ठीक है। चलिए अवयव विधि में हम यहाँ पर हल कर रहे हैं, ठीक है ना। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, एक मैट्रिक्स ए लेना है जिसमें आपका x और y के कोफिशिएंट होंगे। तो 5 7 2 और आपका 3 लेना है, ठीक है। अवयव विधि से हमें समीकरण के निकाय को हल करना है। तो अब हमें ये लेना है, और यहाँ से जो होगा b, अब b ले लीजिए, कुछ भी ले लीजिए। चल मैं यहाँ पर x ले लेता हूँ। x = क्या हो जाएगा, कितने चर हैं 2, जो आपका x और y है। और यहाँ से हो जाएगा b = क्या हो जाएगा, कोफिशिएंट 4 और आपका ये 5 है, ठीक है। ओके, अब आपको क्या करना है, यहाँ से देखिए ax = होता है b। हमने देखा है ना कैसे होता है, जब a में x से गुणा करेंगे तो आपका b हो जाएगा। अब दोनों पक्षों में हम क्या करते हैं, a इनवर्स से गुणा कर देते हैं, ठीक है। कितने से, a इनवर्स से। तो ये हो जाएगा a और आपका a इनवर्स a × x = a इनवर्स और आपका ये हो जाएगा b, ठीक है। ओके, ये देखिए ये a इनवर्स और ये आपका हो जाएगा a और आपका यह x = ये हो जाएगा a इनवर्स, आपका ये हो जाएगा b। यह क्या है, a इनवर्स a वास्तव में ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन जाएगा, ठीक है ना। आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन जाएगा। तो यहाँ से हो जाएगा x = a इनवर्स b, ठीक है ना। आई लिखेंगे या नहीं लिखेंगे कोई बात नहीं है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स है ना, तो लिखें या ना लिखें कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। ये बन गया। अब हमें क्या चाहिए, यहाँ पर देखिए x आपका क्या है, x × y है, b क्या है आपका 4 × 5 है, ये इनवर्स। अब हमें a इनवर्स याद करना पड़ेगा। अब आप जैसे चाहें वैसे a इनवर्स याद कर सकते हैं। मन करे तो परिवर्त अवयव कर सकते हैं, आइडेंटिटी मैट्रिक्स की सहायता से याद कीजिए। चाहें तो आप यहाँ से शाखंडज का प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, तो मैं यहाँ पर डायरेक्ट शाखंडज का प्रयोग कर रहा हूँ। तो उसके लिए हमें क्या चाहिए, a इनवर्स के लिए चाहिए हमें डिटर्मिनेंट ऑफ a चाहिए। दूसरा क्या चाहिए, एडजॉइंट ऑफ a चाहिए, ठीक है। 2 चाहिए हमें। तो सबसे पहले हम यहाँ से डिटर्मिनेंट ऑफ a फाइंड आउट कर लेते हैं। तो यहाँ से देखेंगे डिटर्मिनेंट ऑफ a, तो क्या हो जाएगा, यहाँ से 5 3 15 7 9 14, तो कितना होगा 15 में से 14 जाएगा, बच जाएगा आपका 1। कितना बचा, 1 बचा। अब हमें क्या चाहिए, इसका एडजॉइंट चाहिए। एडजॉइंट के लिए हमें क्या चाहिए, यहाँ पर इसके शाखंडज चाहिए। तो शाखंडज निकाल लीजिए मन करे, या चाहें तो आप डायरेक्ट यहाँ से फाइंड आउट कर सकते हैं। एक मैं बता देता हूँ, बाकी क्वेश्चंस में मैं डायरेक्ट कर दूंगा, ठीक है ना। तो यहाँ से अगर देखा जाए तो a11 निकाला जाए, कितना a11 कितना आएगा 1 1, ये आपका आ जाएगा 3 हो जाएगा। और 1 1 कितना होता है 2, जब 2 होता है तो पॉजिटिव लेना है। उसके बाद से a12 लेना है, ठीक है ना। 1 2 कितना होगा इसका 1 2 1 और आपका 2 बच जाएगा आपका 7, और 1 2 यो कितना होता है 3, यानी कि विषम, तो -1 के पावर 3 और इंटू ये हो जाएगा। पहले 1 और 2 कितना होता है 3 होता है ना, इसका मतलब निगेटिव लेना है। और क्या 1 और 2 ये हो जाएगा -7, और यहाँ से 2 1 योगफल 3, इसका मतलब निगेटिव लेना है। 2 और 1 ये हो जाएगा -2, और यहाँ से 2 2 करेंगे तो कितना हो जाएगा +2 2 4 प्लस हो जाएगा 2 और 2 ये हो जाएगा आपका 5, ठीक है। और यहाँ से जब हम एडजॉइंट फाइंड करेंगे, एडजॉइंट ऑफ a, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, यहाँ रहता है a11 जो है 3, और यहाँ रहता है a12 जो है आपका -7, और यहाँ 2 1 -5 -2 और आपका ये 5। ये क्या निकल गया, एडजॉइंट निकल गया। हमें क्या चाहिए, a इनवर्स चाहिए। तो यहाँ देखिए a इनवर्स मैं यहीं से कर देता हूँ, ठीक है ना। a इनवर्स बराबर क्या हो जाएगा 1 डिटर्मिनेंट ऑफ a इंटू एडजॉइंट ऑफ a, ठीक है ना। ओके, तो डिटर्मिनेंट कितना आया है 1 आया है, तो 1/1 करेंगे 1 ही होगा। और यहाँ पर एडजॉइंट क्या प्राप्त होगा, यहाँ से
3 -2 और -7 और 5। ये किसका मान है? ए इनवर्स का मान है। यहाँ क्या 1 अपन डिटर्मिनेंट ऑफ ए 1 ही आएगा, तो 1/1 का मान 1 ही होता है, ठीक है ना। तो ए इनवर्स कितना प्राप्त हो गया? ये प्राप्त हो गया। सिंपल है, समझ गए। तो एडजॉइंट हमने निकल लिया, इनवर्स प्राप्त हो गया, मान इसमें रख देते हैं। ये आपका क्या है? बी था ना, ओके, मान रख देते हैं यहाँ पर हम। एक्स का मान क्या है? एक्स का मतलब कोफिशिएंट एक्स और इंटू वाई है, ठीक है। ये इनवर्स का मान कितना प्राप्त हुआ? 3 -2 और -7 और आपका 5, ठीक है। और इंटू क्या है? बी। बी क्या है वास्तव में? देखिए यहाँ पर बी आपका बी है 4 और क्या है? 5 है, ठीक है। ये प्राप्त हो गया। गुणा करा देते हैं। चलिए, यह वास्तव में क्या है? यह 2 × 2 का है और ये क्या है? 2 × 1 का है, ठीक है ना। इसका स्तंभ और इसका पंक्ति समान है, तो क्या आएगा? 2 × 1 का, इसका दोनों का गुणा करेंगे तो 2 × 1 का अवयव प्राप्त होगा। तो यहाँ से करते हैं ना, ये आपका x और ये आपका y, ठीक है ना। यहाँ देखिए क्या हो जाएगा? 3 चौको 12, ठीक है ना। और ये क्या हो जाएगा? -2 × 5 = 10, ठीक है। और यहाँ देखिए 7 चौको -28 और ये 5 × 25 + 25, ठीक है, ओके, सिंपल है। और यहाँ देखिए हो जाएगा x और y, ठीक है। और ये कितना होगा? एक काम करते हैं, इसको चलिए यहीं पर कर देते हैं। 12 में से 10 जाएगा, बच जाएगा आपका 2, -28 में से 25 जाएगा, हो जाएगा आपका -3। यहाँ देखिए 2 × 1 2 × 1 कोटिया समान है, तो इसके संगत अवयव बराबर हो जाएंगे। अतः हम यहाँ से लिख सकते हैं क्या? x बराबर क्या हो जाएगा? 2 और यहाँ से y बराबर क्या हो जाएगा? -3। और यही आपका क्या होगा? आंसर होगा। तो दिए गए जो समीकरण के निकाय होंगे उसका आंसर क्या होगा? ये होगा। अब इस आंसर को निकाय में रख के देख लीजिए समीकरण को संतुष्ट कर रहा है या नहीं कर रहा है। यहाँ x बराबर 2 y बराबर -3 रखेंगे तो 2 रखेंगे तो 5 × 10 और -3 × 6, तो 10 में 6 निकलेगा, बच जाएगा आपका 4, सही है। और इसमें देखिए 7 × 14 और 3 × 9, 14 में से 9 निकलेगा, बच जाएगा आपका कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये समीकरण को संतुष्ट कर रहा है, तो हमने जो मान निकाला वो एकदम बिल्कुल सही है। चलिए मैं इसे मिटा दूं, मिटा देता हूं। दूसरा देखते हैं, 11 देखते हैं आपका, ठीक है ना। यहाँ देखिए 11 क्या है? 11 है आपका, यहाँ से देखिए 2x और +y + z इक्वल टू क्या है? 1 है, ठीक है ना, ओके। यहाँ देखिए 3/2 है, 2 का गुणा हम इसमें करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 2x और -4y और ये हो जाएगा -2z इक्वल टू क्या हो जाएगा? 3। और यहाँ से देखिए ये आपका 0 दिया है और यहाँ से +3y और -5z इक्वल टू 9 दिया है, यानी कि यहाँ पर क्या है? 0 × x दिया है। चलिए हम इसको भी कर लेते हैं, फटाफट करते हैं ना। चलिए तो सबसे पहले हम यहाँ a लेते हैं, a और यहाँ से दे देखते हैं। ये क्या हो जाएगा? 2 2 और आपका 0 और यहाँ से 1, y का कोफिशिएंट 1, -4 और आपका 3 और यहाँ से देखेंगे तो 1 -2 और आपका -5, ठीक है, ओके। x देखेंगे तो इसमें कितने चर है इन्वॉल्व हैं? 3 चर हैं, x y और z। अगर b देखेंगे तो इसमें कांस्टेंट क्या है? 1 3 और आपका 9, ये इसमें कांस्टेंट है, ठीक है ना। चलिए 3/2 और ये सही है, ठीक है, ओके, बिल्कुल ठीक है ना। हमें क्या चाहिए यहाँ पर? चूंकि हम जानते हैं, क्या जानते हैं? ax = b होता है, ठीक है ना। a इनवर्स से गुणा करेंगे, दोनों में a इनवर्स से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा आपका, यहाँ से देखिए a इनवर्स और आपका ax = a इनवर्स और आपका ये क्या हो जाएगा? b, ठीक है। a इनवर्स a आपका आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो जाता है, ठीक है ना। और यहाँ से x = a इनवर्स और आपका ये b, ये आपका आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो जाएगा। तो यहाँ से x बराबर a इनवर्स b, यह आपका प्रश्न प्राप्त हो गया बस। तो आपको यहाँ से x का मान यही x y z, b का मान आपका यह है, a इनवर्स का मान फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो a इनवर्स को फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करते हैं? सेकंडस का प्रयोग करते हैं। उसके लिए हमें क्या चाहिए? a इनवर्स a का डिटर्मिनेंट चाहिए और उसके बाद से यहाँ पर क्या एडजॉइंट चाहिए। तो चलिए हम यहाँ से डायरेक्ट, अब मैं डायरेक्ट यहाँ पर कर रहा हूँ, ठीक है ना। तो यहाँ से जब हम डिटर्मिनेंट ऑफ ए फाइंड आउट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका 2 और ये 5 को 20 और +6 26 हो जाएगा और 26 दूना कितना होगा? 52 होगा। मैं अभी कर देता हूँ, ठीक है। और ये आपका -1 होगा और ये कट जाएगा, ये और ये कट जाएगा, क्या बचेगा? 5 दूना -10, ये आपका -10 और आपका +1, ये क्या होगा? 3 दूना 6 हो जाएगा, ठीक है ना। तो इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो आपका 26 दूना 52
+10 और +6 कितना हो जाएगा 52 10 62 और 6 62 और 6 कितना होता है 68, ठीक है ना। ये आ जाएगा आपका 68 हो जाएगा। एक बार और हम जांच कर लेते हैं। 2 लेंगे तो एक काम करते हैं, 2 लेंगे तो क्या हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा 5 चौको 20 3 दूना 6 26 सही है। -1 लेंगे तो ये और ये 5 दूना -10 ये सही है। और यहाँ से 1 लेंगे तो ये हो जाएगा 3 दूना 3 0 और +4। एक काम ये देखिए ना ये गड़बड़ है ना, जब 1 लेंगे तो ये होगा 3 दूना 6 हो जाएगा, ठीक है ना। ये आपका 6 हो जाएगा सही है। कितना होगा 26 दूना 52 +10 और यहाँ से +6 52 10 62 6 68, ठीक है ओके। अब हम डायरेक्ट यहाँ पर क्या कर रहे हैं ए इनवर्स एडजॉइंट ए फाइंड आउट कर रहे हैं, एडजॉइंट ए फाइंड आउट कर रहे हैं, एडजॉइंट ए फाइंड आउट करें डायरेक्ट अब हम कर रहे हैं, ठीक है ना। तो यहाँ से देखिए क्या होगा A11 क्या आएगा आपका ये और ये छोड़ दीजिए तो 5 चौको 20 और 3 दूना 6 20 6 26 ये आपका यहाँ आ जाएगा 26। ये आपका कितना आया 26 आया। A12 फाइंड कीजिए, 1 2 का मतलब दोनों का योगफल 3 हो जाएगा, इसका मतलब निगेटिव। और आपका 1 और 2 तो 5 दूना -10 तो -10 और आपका 0 हो जाएगा तो -10 आगे माइनस है तो आपका +10, ठीक है ना। 1 3 याद कीजिए तो 1 और 3, ठीक है ना। ये कितना होगा 1 और 3 3 दूना 6 और 1 3 का मतलब 4, इसका मतलब पॉजिटिव, ये हो जाएगा 4, ठीक है। A21 फाइंड आउट कीजिए, A21 2 और 1 तो -5 एकम -5 और प्लस कितना हो जाएगा -5 एकम -5 और -3 -8 और क्या है 21 का मतलब निगेटिव है तो आपका +8 हो जाएगा, ठीक है ओके। 2 2 फाइंड कीजिए, 2 2 का मतलब 2 2 4 होगा पॉजिटिव, 2 और 2 तो -5 का गुणा 2 में होगा -10, ठीक है ना। और ये आपका 0 हो जाएगा तो ये आपका -10 2 2 है ना -10 ओके। और क्या 2 3 फाइंड आउट कीजिए, 2 और 3 तो 3 दूना 6 तो ये आपका -6 हो जाएगा। 2 3 5 होता है ना तो -6 हो जाएगा, नहीं चल रहा है यहाँ। 3 1 फाइंड कीजिए, 3 और 1 फाइंड आउट कीजिए तो कितना होगा -2 और +4 -2 +4 कितना हो जाएगा +2 हो जाएगा। और क्या 3 1 फाइंड आउट करें ना तो आपका 2 हो जाएगा, ठीक है। एक बार और देख लीजिए 3 और 1 तो -2 +4 यानी कि +2 और आपका 3 1 इसका मतलब पॉजिटिव हो जाएगा। एक काम करते हैं ये चल नहीं रहा है, 3 2 फाइंड कीजिए, इसका मतलब 3 2 का मतलब निगेटिव हो जाएगा। आपका 3 और 2 2 दूना -4 और यहाँ से 2 दूना -4 और 2 कम 2 तो -4 और -2 -6 आपका ये ऑलरेडी माइनस है तो +6। और क्या 3 3 फाइंड आउट कीजिए, 3 3 का मतलब पॉजिटिव तो 4 दूना -8 और ये आपका -2 तो -10 हो जाएगा, ठीक है। हमने यहाँ पर फाइंड आउट कर लिया, एडजॉइंट ए फाइंड आउट कर लिया। अब हम सीधे यहाँ पर क्या फाइंड आउट कर रहे हैं ए इनवर्स फाइंड आउट कर रहे हैं। ए इनवर्स कितना होगा, ए इनवर्स का मतलब 1 अपन डिटर्मिनेंट ऑफ ए तो ये आपका 1/68 और ये 26 10 4 8 आपका -10 -6 2 6 और आपका -10, ठीक है ना ओके। मान इसमें रख देते हैं तो ये x क्या है आपका x y और आपका z है इक्वल टू ए इनवर्स कितना आ गया आपका 1/68 आ रहा है ना। एक काम करते हैं हम क्या करते हैं इसमें 2 से भाग देते हैं तो ये हो जाएगा वास्तव में आपका 26 भागा 68 कितना होगा 26 का आधा 13 और ये कितना हो जाएगा भागा 34 ना 68 हो जाएगा, ये आपका 34 हो जाएगा। ये कितना होगा 5 भागा 34 हो जाएगा, ठीक है ना। इसको और बड़ा करना पड़ेगा और ये 2 भागा 34 हो जाएगा तो 2 भागा 34 ये आपका 2 भागा 34 इसका मतलब 1 भागा 17 ठीक है ना। ये हम 34 के फार्म में ही रख देते हैं तो ये आपका 2 भागा 34 ये हो जाएगा बिल्कुल। यहाँ देखिए ये क्या हो जाएगा 4 भागा 34 हो गया और ये -5 भागा 34 हो गया और ये -3 भागा 34 हो गया और ये आपका 2 भागा 34 हो गया और ये 3 भागा 2 भागा कितना होगा 1 भागा 34 होगा ना 1 भागा 34 आपका 3 भागा 34 और ये आपका -5 भागा 34 हो गया, ठीक है ना ओके। ये क्या है ये हो गया ना ओके। अब b का मान क्या है यहाँ से देखिए b का मान 1 3 और क्या है 9 है। बस इसको सॉल्व करना है आपका x y z के मान प्राप्त हो जाएंगे। चलिए हम इसको सॉल्व करते हैं। तो ये इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ देखिए
13/34 और गुणे 1, ठीक है ना, तो कितना होगा 13/34 ये हो जाएगा, और प्लस 4/34 गुणे 3 कितना होगा 4 3 12/34, ठीक है ना, और यहाँ देखिए 1/34 गुणे 9 तो ये आपका प्लस 9/34 ये हो जाएगा, ठीक है। यहाँ देखिए 5 कम 5/34 और प्लस 5 3 -15/34, ठीक है ना भैया, और यहाँ से 9 3 27/34, ठीक है। इसमें देखिए तो ये हो जाएगा 2 कम 2/34 और यहाँ से माइनस 3 3 का 9/34 और ये हो जाएगा माइनस 9 5 45/34 ये हो जाएगा, और यहाँ से क्या हो जाएगा, ये आपका x y और आपका z है, और ये आपका यहाँ से बराबर हो गया। इसको देखते हैं कितना आ रहा है मान। एलसीएम तीनों में कितना है 34, तीनों का एलसीएम है। तो यहाँ से देखिए, और जब हर आपका क्या है, हर आपका जब समान रहता है तो अंश जुड़ जाते हैं। 12 13 25, 25 9 कितना होगा 25 और 9 25 5 3 4 34 हो जाएगा, 34 में से 34 जाएगा, बच जाएगा आपका 1, ठीक है। यहाँ देखिए 27 5 32, 32 में से 15 जाएगा, कितना होगा, जब आपका 32 में से 15 जाएगा, और एक काम करते हैं 32 में से 15 जाएगा, 12 में से 5 जाएगा 7, 2 में से 1 जाएगा 1, 17 बच जाएगा, तो ये कितना होगा 17/34 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ देखिए जेड का मान -45 -9 और कितना होगा 45 5 50 से 54, 54 में से 2 जाएगा तो -52/34, तो -52 और भागा 34, ठीक है ना। तो यहाँ से इसका संगत मान 1 प्राप्त हो जाएगा, x का मान 1, y का मान ये और z का मान -52/34 प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ थोड़ा सा मिस्टेक हम लोग कर दिए हैं, ये क्या है वास्तव में, ये आपका है 1 3 है ना, तो 1 3 फाइंड आउट करेंगे तो 3 ना 6 होगा ना, तो मैं यहाँ पर 4 लिख दिया हूँ, ये आपका कितना होगा 6 हो जाएगा, ठीक है, 6 हो जाएगा। थोड़ा सा मान यहाँ पर हमने चेंज कर दिया है, तो इसका भी मान कितना होगा 6 होगा। जब इसका मान 6 होगा तो ये कितना होगा, इसमें जब गुणा करेंगे तो आपका ये हो जाएगा 3/34 हो जाएगा आपका, ठीक है ना, 2 नहीं, ये आपका 3/34 हो जाएगा। और यहाँ से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका 3 गुणे 3/34, ये आपका 3/34 आएगा, ओके। और यहाँ से प्लस ये कितना होगा -9/34 और यहाँ से -45/34। जब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो यहाँ देखिए क्या आ रहा है, ये तो मान समान आएगा और ये हो जाएगा आपका 45 और 9 कितना होता है 45 5 50 4 54, -54/3 करेंगे तो कितना होगा -51 बच जाएगा, ठीक है ना, -51/34 इसका मान आएगा। अब यहाँ से जब x y z का मान याद करेंगे तो ये देखिए 70/34 को क्या 1/2 लिख सकते हैं, 1/2। तो यहाँ से x का मान क्या हो जाएगा, x का मान 1 हो जाएगा, y का मान कितना होगा 1/2 हो जाएगा, और यहाँ से z का मान क्या हो जाएगा, ये देखिए 17 3 51 और 17 दूना 34 -3/2 आ रहा है, और ये आपका आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार आंसर में थोड़ा सा यहाँ पर सुधार कर लेंगे, बाकी आंसर आपके सभी मैच हो जाएंगे, और यही कॉन्सेप्ट है। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 और कुछ क्वेश्चन। आपका क्वेश्चन नंबर कौन सा है, 11 था ना, क्वेश्चन नंबर 14 भी मैं आपको यहाँ पर करा देता हूँ। चलिए मैं इसे मिटा देता हूँ। ओहो ठीक है, और यहाँ से तो ये तो सब में होगा A इनवर्स, और ये क्या हो जाएगा B हो जाएगा, ये तो सब में होगा, ठीक है ना। और यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर आपका कौन सा है 14 है, क्वेश्चन नंबर 14 ये आपका हो जाएगा, ठीक है ना। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 14 में क्या कहा है, x - y - 2z, x - y - +2z है इक्वल टू कितना 7 दिया है, और यहाँ से 3x और +4y और -5z इक्वल टू -5, और ये आपका 2x - y और +3z इक्वल टू 12 ये दिया गया है। चलिए यहाँ से हम क्या करते हैं, a और x और b में इसको लिख लेते हैं, तो ये आपका 1, ये आपका 3 और ये आपका 2 हो जाएगा, और यहाँ से -1 और ये क्या है आपका 4 है ना, ये आपका 4 और यहाँ से -1 और ये आपका हो जाएगा 2 - 5 और आपका 3। x में कितने चर हैं, x y z 3 है ना, और ये b कितना होगा 7 - 5 और आपका 12 होगा, ठीक है। चलिए ये आपका ax = b करेंगे, और यहाँ से सभी में ऐसा करना है,
तो हमें क्या चाहिए, आपका ए इनवर्स चाहिए। उसके लिए हमें डिटर्मिनेंट ऑफ ए और आपका एडजॉइंट ऑफ ए फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो करते हैं ना। तो यहाँ से सबसे पहले डिटर्मिनेंट ऑफ ए फाइंड आउट करेंगे। तो ये कितना होगा, ये देखिए 1 और ये 4 3 12 और आपका -5, 12 - 5 जाएगा, कितना हो जाएगा 7 बच जाएगा और आपका +1 हो जाएगा। और ये यहाँ से यहाँ 3 3 का 9 और 10 19 हो जाएगा। और ये आपका +2, ये कितना होगा -3 और -8 -11, ठीक है ना। यहाँ देखिए 7 19 7 कितना होता है 26 और यहाँ पर -22 कितना होगा 4, ये हो गया। तो यहाँ से डिटर्मिनेंट ऑफ ए फाइंड आउट किए, कितना आया 4 आया, ठीक है ना। ओके, एडजॉइंट ऑफ ए फाइंड आउट कर लेते हैं। एडजॉइंट ऑफ ए भी फाइंड आउट कर लेते हैं। ये कितना होगा, यहाँ से देखिए A11 इसका मतलब 2, कितना हुआ 2 हुआ, इसका मतलब पॉजिटिव। तो आपका 1 और 1 4 3 12 में से 5 जाएगा, बच जाए आपका 7, ठीक है ना। उसके बाद से A12 यानी कि निगेटिव। ये देखिए 1 और 2 क्या होगा, 3 3 का 9 और प्लस 5 9 10 19, तो आपका -19। A13 1 और 3 इसका मतलब पॉजिटिव, 1 और 3 -3 और -8 -11 और सॉरी -11, ठीक है ना। ओके, यही मान आएगा आपका 7 -19 -11 किसके लिए, A11 A12 A13 के लिए। अब क्या चाहिए, A21 चाहिए, ठीक है ना। 21 इसका मतलब निगेटिव, 213 मतलब निगेटिव, 2 और 1, ठीक है ना। 2 और 1 3 एकम -3 आपका +2 -3 +2 -1 और आपका माइनस यहाँ है तो +1, ठीक है। 2 2, ठीक है ना। 2 2 मतलब पॉजिटिव, 2 और 2 3 एकम 3 में से 3 दूर ना 4, 3 में से 4 जाएगा, बच जाएगा आपका -1। अब क्या चाहिए 2 3 इसका मतलब निगेटिव, 2 और आपका 3 तो 4 2 और आपका यह 3 2 और 3 कितना -1 का गुणा 1 में करेंगे तो -1 और आपका +2 -1 +2 इसका मतलब 1, तो ये आपका निगेटिव -1। अब क्या चाहिए 3 1 इसका मतलब पॉजिटिव, 3 और 1 -5 का गुणा -1 में करेंगे तो आपका 5 -8 जाएगा -3। अब क्या चाहिए 3 2 चाहिए, इसका मतलब निगेटिव, 3 और 2 तो -5 का गुणा 1 में करेंगे तो -5 और -6 कितना होगा -11 और 3 और 3 करेंगे तो आपका 4 और +3 कितना होगा 7, ठीक है। ये आपका यहाँ पर एडजॉइंट ऑफ ए फाइंड आउट हो गया। अब हमें क्या चाहिए ए इनवर्स याद करना है, तो यहाँ से ए इनवर्स भी याद कर लेते हैं। ए इनवर्स यहाँ से क्या होगा, ए इनवर्स इक्वल टू 1 अपन डिटर्मिनेंट ऑफ ए कितना आया 1/4, ठीक है। और ये कितना हो जाएगा इसका मान 7 -19 -11 1 -1 -3 -11 और आपका ये 7, ठीक है ना। मान रख देते हैं इसमें। तो इसमें मान रखेंगे x का मान क्या है, यहाँ से देख लें, ये आपका x y और आपका z, ठीक है। ओके, ए इनवर्स का मान कितना है 1/4 और उसमें क्या करना है 20 से गुणा करना है, तो 4 का गुणा हम इसमें कर देते हैं सबसे पहले। तो ये हो जाएगा आपका 7/4। एक काम करते हैं ना, ये आपका 7/4, ठीक है। ये कितना होगा -19/4 और ये कितना होगा -11/4, ठीक है। ओके, ये कितना होगा 1/4 और ये -1/4 और ये -1/4 और ये -3/4 -11/4 और ये आपका 7/4, ठीक है। और b आपका क्या है, यहाँ से देखिए b 7 -5 और क्या है 12, ठीक है। चलिए एक बार और हमें यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लिकेशन यहाँ पर करना पड़ेगा, तो हम कर देते हैं सॉरी। चलिए देखिए यहाँ पर 7/4 का 7 में करेंगे कितना होगा 7 7 49/4, ठीक है। कितना 49/4। ये कितना होगा प्लस 1/4 का तो आपका -5/4 -5/4। ये कितना होगा प्लस -3 का गुणा इसमें करेंगे तो 4 बार के 36 तो -36/4, ठीक है ना, -36/4 ये हो गया। इसका कीजिए तो 19 सत्ते कितना होता है 19 सत्ते तो 7 9 63 और 7 9 63 और 7 एकम 7 6 13 तो -133/4, ठीक है ना। और यहाँ से करेंगे तो -7/4 और सॉरी ये कितना होगा माइनस प्लस हो जाएगा तो 5/4 प्लस 5/4 और यहाँ से करेंगे तो 12 11 कितना होता है 12 दहाँ के 120 और प्लस 12 120 प्लस 12 132 तो -132/4, ठीक है ना। ओके, यहाँ से देखिए कितना हो जाएगा 11 7 77 तो -77/4 और यहाँ से माइनस प्लस 5/4
और यहाँ से कितना होगा 12 7 84 प्लस 84/4, ठीक है। ओके, अब यहाँ से हम कर देते हैं इसको, ये आपका x y और आपका ये z, ठीक है। ओके, मान कितना आएगा, तीनों का क्या है, हर समान है, आंसर इसके जुड़ जाएंगे। तो यहाँ देखिए 49, 36 5 कितना होता है 36 और 5 41, 49 में से 41 कटेगा 8, 8/4 करेंगे कितना आएगा 2, ठीक है। यहाँ देखिए यहाँ पर गड़बड़ किया था, ठीक है ना। ये आपका क्या है 3 2 है ना, जब आप लोग 3 2 फाइंड आउट करेंगे 3 और आपका 2 तो ये हो जाएगा -5 और -6 -11 और 3 2 का मतलब माइनस, तो ये आपका +11 हो जाएगा, ठीक है ना। तो इसका हिसाब से यह प्लस हो जाएगा और यहाँ से देखेंगे तो बाकी मान ये आपका ये आ जाएगा -132 -133 और +132, इसका मतलब -1/4 और 5/4 में से घटाएंगे तो आपका 4/4 हो जाएगा, ठीक है ना। यहाँ से देख लीजिए 132 5 137 में से 143 घटाएंगे 4/4, इसका मतलब हो जाएगा 1। तो इसका मान कितना आएगा, y का मान 1 आएगा और ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। अब x y z का मान दिए गए समीकरण के निकाय में रख लीजिए तो आपका मान संतुष्ट करेगा। जब x का मान 2 रखेंगे तो 2 और इसका मान 1, तो 2 में से 1 जाएगा, बच जाएगा आपका 1 और z का मान 3, तो 3 दूना 6 और 1 7, ये संतुष्ट कर रहा है। इसी प्रकार ये और ये भी संतुष्ट कर जाएगा। तो इस प्रकार आप इसे आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 में देखते हैं। ये आपका मैट्रिक्स दिया गया है, ठीक है ना। हमें इसका ए इनवर्स फाइंड आउट करना है और इसकी सहायता से हमें इसको सॉल्व करना है, ठीक है। चलिए तो सबसे पहले हम इसका ए इनवर्स फाइंड आउट कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका कौन सा था, 15 था और ये आपका दिया गया है। तो ए इनवर्स फाइंड आउट करने के लिए हमें डिटरमिनेंट ऑफ ए चाहिए और उसके बाद से हमें क्या चाहिए, यहाँ पर एडजॉइंट ऑफ ए चाहिए, ठीक है ना। तो यहाँ से ये जो समीकरण है क्या है, 2 है 3 और 1 और फिर क्या है -3 2 और क्या है 1, क्या है 1 है और यहाँ से 5 -4 और यहाँ से क्या है -2, ठीक है। चलिए तो सबसे पहले हम यहाँ पर डिटर्मिनेंट ऑफ ए फाइंड आउट कर लेते हैं। कितना होगा आपका, ये हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा ये और ये 2 ना 4, -4 +4 ये हो गया आपका 0, ठीक है। और ये आपका यहाँ से +3, तो ये 3 दूना 6 -6 और आपका +4 कितना होगा, -6 +4 -2 और ये हो जाएगा आपका 5 और ये हो जाएगा आपका 3 कम 3 में से 2 जाएगा 1, ठीक है ना। इस प्रकार डिटर्मिनेंट ऑफ ए फाइंड आउट करेंगे तो आपका 0 और ये हो जाएगा आपका 3 में से 2 जाए 3 दूना -6 + 5 यानी कि -1, ठीक है ना। एक बार और देख लीजिए 2, तो आपका ये पहली पंक्ति पहला स्तंभ, तो आपका ये 4 बच जाएंगे। यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 दूना -4 और +4, इसका मतलब ये हो जाएगा 0, +3 हो जाएगा आपका, ये चूँकि माइनस है ना तो +3 हो जाएगा। तो ये और ये तो 3 दूना -6 और +4, -6 और +4 करेंगे तो -2, 5 करेंगे तो आपका ये सही है, ठीक है ना। ओके, अब हमें क्या चाहिए, एडजॉइंट ऑफ ए चाहिए, ठीक है ना। एडजॉइंट ऑफ ए चाहिए तो मैं यहाँ पर डायरेक्ट ही इसको कर देता हूँ। A11 ज्ञात करने से बेटर है हम इसको डायरेक्ट कर लें यहाँ पर। चलिए देखिए A11 इसका मतलब पॉजिटिव और आपका 1 और 1, फिर आपका मान कितना आएगा 0 ही आएगा। उसके बाद से A12 इसका मतलब नेगेटिव 1 2 कितना आया आपका -2 आया, तो आपका यह -+2 हो जाएगा, ठीक है। देख लीजिए 1 1 करेंगे तो 2 दूना -4 और +4 0, 1 2 करेंगे तो 1 और आपका 2, 3 दूना -6 और आपका +4 यानी कि -2 और आगे माइनस है तो +2 और 1 3 इसका मतलब पॉजिटिव 1 और आपका 1 और 3 कितना होगा 1 ही होगा। ये इसके लिए तो हमें यही मान प्राप्त हो जाते हैं। फिर उसके बाद से क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप क्या करना है, A21 फाइंड आउट करना है। 21 का मतलब नेगेटिव 2 और 1 कितना होगा 3 दूना 6 में से 5 जाएगा, बच जाएगा आपका 1 और उसके बाद से 2 2 और 2 और 2 कितना होगा -2 दूना -4, ठीक है ना। -2 गुना 2 -4 और यहाँ पर -5 तो -9 और उसके बाद से 2 3 इसका मतलब आ गया -2 और आपका 3, 2 एकम 2 और यहाँ पर +3 कितना होगा 2 एकम 2 और +3 5, तो आपका -5 हो जाएगा, ठीक है। ओके 3 1 इसका मतलब क्या होता है पॉजिटिव, आपका 3 और 1 4 3 12 में से 10 जाएगा, बच जाएगा आपका 2। 3 2 चाहिए, 3 और 2 इसका मतलब नेगेटिव 3 और 2 2 ना 4 -4 और -5 -9, ठीक है ना। 3 2 2 2 भी इतना ही आया क्या, ये आपका 2 2 2 और 2 करेंगे तो 2 दूना -4 और -1 -5 -2 और 3 2 करेंगे तो 3 2 4 दूना 3 2 है ना, 3 2 का मतलब नेगेटिव और यहाँ से 3 और 2 करेंगे तो 4 दूना -8 और -15, -8 -15 कितना होता है 15 8 23, तो -23 हो जाएगा, ठीक है ना।
और आपका माइनस है तो आपका +23 हो जाएगा। और उसके बाद से 3 3 चाहिए, 3 3 तो 2 दूना 4 और 9 कितना हो जाएगा 13। और ये आपका एडजॉइंट ऑफ ए हो जाएगा। यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं ए इनवर्स। तो यहाँ देखिए ए इनवर्स यहाँ से क्या होगा बराबर 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए और इनटू एडजॉइंट ऑफ ए होता है। ठीक है, तो ये 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए मतलब माइनस हो गया है, तो माइनस का गुणा हम यहाँ पर कर देंगे तो सीधे ए इनवर्स का मान 0 -2 -1 1 9 5 -2 -23 और यहाँ से -13 आ जाएगा। ठीक है ना, ये आ गया। हमें क्या समीकरण दिया गया है, ये दिया गया है। तो यहाँ से अगर हम देखा जाए तो यहाँ से हो जाएगा AX बराबर B और यहाँ से ए इनवर्स से जब हम गुणा करेंगे दोनों में तो वास्तव में ए इनवर्स और ये आपका ए और आपका यह x इक्वल टू हो जाएगा ए इनवर्स B और यहाँ से देखेंगे तो x बराबर हो जाएगा ए इनवर्स B। ठीक है ना, ए इनवर्स का मान ज्ञात हो गया, B का मान हम लोग को ज्ञात हो गया है। B का मान क्या है आपका ये है, तो यहाँ से हम मान रखते हैं ना x बराबर क्या है x y और आपका z। ठीक है, और यहाँ से देखिए ए इनवर्स मान 0 -2 -1 1 9 5 -2 -23 और आपका -13। और क्या है b का मान क्या है, अचर पद क्या है 11 -5 और -3 ये दिया गया है। मल्टीप्लाई करा दीजिए, बात आ जाएगा x y z का मान यहाँ से मिल जाएंगे। ठीक है ना, चलिए हम इसको कराते हैं। ये आपका क्या है x y और आपका z। ठीक है ना, ओके। 0 के गुणा इसमें कराएंगे 0, ये आपका -5 0 -5 और ये कितना होगा +6 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ देखिए -22 और -45 और क्या होगा 23 +69। यहाँ देखिए -11 आपका -25 और +13 39। ठीक है, यहाँ देखिए वास्तव में इसका मान आएगा कितना, इसका मान आएगा 6 में से 5 जाएगा, बच जाएगा आपका मान। यहाँ देखिए 45 22 कितना होगा 40 20 60 67 हो जाएगा, -67 में से 69 घट जाएगा, बच जाएगा आपका 2। यहाँ देखिए 25 से 11 कितना होता है 25 10 35 1 36 और 39 है, घट जाएगा हो जाएगा 3। तो यहाँ से जब हम देखेंगे तो x का मान संगत अवयव कोटिया समान है तो संगत अवयव बराबर हो जाएंगे, y का मान 2 और z का मान क्या हो जाएगा 3 और यही आपका आंसर होगा। तो इस प्रकार प्रश्नावली के सभी क्वेश्चन यहीं पर समाप्त होते हैं। बचे हुए क्वेश्चन को आपको करने हैं। ठीक है।